आज हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ी के महान राजू दास जी से, जो कि एक बार हमारे स्टूडियो में आ भी चुके हैं। तो आइए बात करते हैं राजू दास जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएस न्यूज़ में। आप अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए। पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा समय। और आज मंगलवार है और मंगलवार को हनुमानगढ़ी की तरफ से ढेर सारा। तो ये जो वैसे अपना छोटा सा नाम है महंत राजू दास। मैं आम जनमानस का सेवक हूँ, ये परिचय है। बाकी आपका क्या हुक्म आदेश है? महोदय, आप जो थे उसमें एक बार राजनीति में भी उतर गए थे मेयर पद के लिए, उसके विषय में आप क्या बताएंगे? ये तो बहुत पुरानी बात है। विषय है कि अच्छे व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए, इसके नाते जाना चाहिए जिससे जो वहाँ का पूरा करकट है, कचरा है, साफ हो। जैसे आप देखो कि ओवैसी जैसे आतंकवादी सदन में जाकर, और अभी आज तक का एक डिबेट था 6 तारीख को, मैं सुन रहा था, उसने खुलेआम मंच से संविधान की धज्जी उड़ाई। उसने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद जीवन पर्यंत बताते रहूँगा। बताओ, उच्चतम न्यायालय का आदेश है। उसके बाद अयोध्या राम की जन्मभूमि है। ये दुनिया, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उसके बाद सांस को क्या आज दिखाई नहीं देता क्या अयोध्या धर्म नगरी? बाबर कौन था? एक विदेशी आक्रमणकारी था। बाबर ने हिंदुस्तान की लाखों माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, लाखों हिंदू जनमानस का कत्लेआम किया, करोड़ों हिंदू जनमानस को धर्मांतरण करा के मुसलमान बनाया। ऐसे एक विदेशी आक्रांता आताताई, जो समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही, ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी 70 वर्ष तक हम लोगों ने मुकदमा लड़ी, संघर्ष किया, तब जाके फैसला है। उसके बाद बताओ, संसद भवन में आतंकवादी बैठता है, वो अपने धर्म का भी नहीं है, वो तो इतना बड़ा आतंकवादी जिसका नहीं। मैं तो धरती की चोट पे आपको तुम्हारी चैनल पर बता रहा हूँ कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं। इस्लाम तो एक पद्धति है, एक मजहब है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। लेकिन बताया तो 4 धर्म में बताया जा रहा है ना। धर्म कहाँ बताया जाता है? कहाँ लिखा पढ़ी में धर्म है? कौन सा धर्म बताओ? अब शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में जो है। चलो बताओ, धर्म बताओ, कौन सा 4 धर्म है बताओ। इसमें बताए रहे, ईसाई धर्म भी बताया जा रहा है, ठीक है। सिख धर्म भी अलग से बताया जा रहा है, ठीक है। और मतलब जितने धर्म है 4 धर्म हमारे बनाए गए हैं। सिख ओरिजिनल हिंदू हैं। सिख कौन है? जब विदेशी आक्रांता ऐसे आतंकवादियों का पूरे देश पे कब्जा था और हिंदू जनमानस को काटना, मारना, पीटना, जब 1.25 लाख जनेऊ तोलने के बाद लोग जल पीते थे मुस्लिम आक्रांता, तब देखा नहीं गया। तब उसके बाद सिख धर्म की संस्थापना हुआ मुसलमानों से लड़ने के लिए। वो तो एक ओरिजिनल हिंदू है। रही ईसाई की बात, तो ईसाई 2000 वर्ष पूर्व। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमान 1600 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर जो कुंड हमने देखा, उसमें अभी भी गंदगी है। ये आप क्या बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कि यहाँ का पूरा जो कार्यभार वही संभाल रही है, इतना से देखा जाए तो। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक से कुंड है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कुंड कब्जा करने वाले हैं, गंदा करने वाले हैं, हिंदू लोग हैं। आप देखो कि थोड़ा सा यहाँ नगर आयुक्त विशाल सिंह टाइट पड़े, तो यहाँ पे जो कुंड है क्षीर सागर, उसको सब लोगों ने अतिक्रमण करके पूरा कुंड को पाट दिया। वहाँ पर एक जसवाल जी हैं, उन्होंने भव्य हॉस्पिटल बना लिया। यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी लोग चिल्लाए कि देखो व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न। तो कहाँ से कुंड साफ होगा? इसमें भाजपा क्या करेगी? क्या कर लेगी भाजपा भाई? अभी देखा नंगा नाच कर रहे थे, सब धरना बैठे थे, आत्महत्या कर रहे थे। क्या वो हिंदू नहीं है? भाजपा ने ही टीका लेके रखा है। तो महोदय, हिंदू का क्या फर्ज है? आप किस पार्टी का? हिंदू का क्या फर्ज है? हिंदू का भाजपा को ठेकेदार क्यों आपने बना दिया है? हमने ठेकेदार नहीं बना, जैसा कि हिंदू जनमानस मतलब
ये जो अपना पूरे भारत में प्रभुत्व स्थापित कर चुकी है। देखिए, इसके नाते आप बोलना नहीं चाहते हो, इसके नाते आपने ठेकेदार बना दिया कि कोई अदर पार्टी का व्यक्ति बोलता नहीं है भाजपा के अलावा। बता दो, अभी तक जब रामजन्मभूमि मंदिर नहीं बना था तो जय श्री राम, वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी लगाती थी? नहीं, संभव ही नहीं है। किसी माई के लाल ने दूध पिलाया था तो मंच से जय श्री राम बोल के दिखा दे। हम तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय समाजवाद सब बोलने के लिए हम तैयार हैं। वो बोल के दिखा दे अगर असली माई का लाल है, ओरिजिनल हिंदू है, अगर असली कोई पार्टी का संरक्षक है, बोल के दिखा दे जय श्री राम। मैं तो बोलता हूँ जय भीम, मैं तो बोलता हूँ जय समाजवाद, मैं तो बोलता हूँ जय स्वामी विवेकानंद, मैं तो बोलता हूँ वंदे मातरम, मैं तो बोलता हूँ भारत माता की जय। अगर जरा सा भी मानवता है, जरा सा भी हिंदुत्व है, जरा सा हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जरा सा यहाँ की सनातन संस्कृति में पले बड़े और इस संस्कृति को मानते हैं, तो बोल के दिखा दे जय श्री राम जी। नहीं बोल सकते ये लोग, क्योंकि ये लोग इनके खून में ही दूषित गंदगी है। नहीं बोल सकते। मैं बोलूँगा कहेंगे किसी एक विचारधारा को टारगेट कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य। इसके तो महोदय आपका अधिक टाइम न लेते हुए आप जनता को क्या आदेश देना चाहेंगे और किस तरह से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कौन से आप उनको संदेश देना चाहेंगे, उसके विषय में आप बताइए। पूरे देश को, हिंदू जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने धर्म के प्रति सजग हो। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप भगवान के ऊपर ही आश्रित हो जाएंगे तो आप देखिए, एक समय था कि पूरे विश्व में आप थे। आज क्या स्थिति है? 9 राज्य में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बहुत तेजी से ईसाई मिशनरी काम करी धर्मांतरण के लिए। आप बताओ, साधु संत सो रहे कान में तेल डाल के। पंडितों की स्थिति है कि किसी ऐसी परिवार के साथ में उठते हैं, न बैठते हैं, न खाते हैं, न पीते, वो धर्मांतरण कर रहा है। बाबू साहब पीने खाने मस्त हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि धर्म की रक्षा कैसे हो। मैं बोलूँगा तो लोगों को तकलीफ होगी। इसके नाते मैं पूरे देश के हिंदू जनमानस से अपील करूँगा कि जाति पात को छोड़कर, सारे भेद को मिटाकर हम सब एक हिंदू हैं। हम लोग सारे लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं। वहाँ पर कोई नहीं ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय। ये तो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था व्यवस्था चलाने के लिए। जैसे 1 मिनट के लिए बता दो, अभी उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, केंद्र में सरकार मोदी जी की है। अभी पुलिस में जो भर्ती होता है तो उनके बच्चे सब पुलिस थोड़ी कहलाता, उसका नाम तो है ना, लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई ना। प्रशासन व्यवस्था कौन देखेगा? तो पुलिस व्यवस्था देखेगी, है ना। ये रेल व्यवस्था कौन देखेगा? तो ये टीटी महोदय देखेंगे। या परिवहन व्यवस्था कौन देखेगा? तो आरटीओ वाले देखें। ये हॉस्पिटल कौन देखेगा? तो डॉक्टर देखेगा। बनाया ना व्यवस्था। उसी प्रकार पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो व्यवस्था कर दिया, तुम क्या करोगे? तो तुम अर्थव्यवस्था देखोगे, कौन हो गया? तो बनिया हो गया, वैश्य हो गया। पूजा पाठ की व्यवस्था कौन देखेगा? तुम देखना, कहाँ हो गए? तिवारी जी हो गए, पाड़े जी हो गए, मिश्रा जी हो गए, दुबे जी हो गए, छब्बे जी हो गए, चौबे जी हो गए। सीमा सुरक्षा रक्षा कौन करेगा? थोड़ा तेज तर्राक था बाबू साहब, नहीं तेज तर्राक था, ये नौजवान करेगा। ये क्या हो गया? छत्री। तो यह व्यवस्था सृष्टि की जो मानवता की रक्षा, सुरक्षा, संबंधन, संरक्षण के लिए बनाया गया था। आज क्या है? इतना ज़्यादा समाज में दूषित मानसिकता हो गई कि लोग जाति पात में इस प्रकार से उलझ गए, फंस गए, बच गए, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज स्थिति है कि कहाँ पूरे विश्व में थे और कहाँ आज हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक 9 राज्य में हो चुके हैं। ऐसे ही चलता रहा, खत्म, आपस में ही कटवा जा रहे हैं। चलिए महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर से मुलाकात होगी फिर कभी।